नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ और इस वक्त हम हैं सीतापुर के खैराबाद में, जहां पर कुछ लोगों से हम बातचीत करने के लिए आए हुए हैं और ग्राउंड की रिपोर्ट लगातार आपको दिखा रहे हैं। बसपा की मौजूदा स्थिति क्या है और लगातार गठबंधन को लेकर जिस तरीके उसको लेकर तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ में कुछ लोग हैं, इस गाँव के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से क्या ये इंडिया गठबंधन के बारे में जानते भी हैं, जिस तरीके से बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन बनाया गया, इन सारे मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। तो सीधे से सीधे इन्हीं लोगों से रूबरू होते हैं। क्या नाम है आपका? मेरी लाल गौतम, विधानसभा अध्यक्ष लहेर। इंडिया गठबंधन बना है, उसका नाम सुना है आपने कभी? हाँ, सुने तो हैं, जानते हैं। किसने बनवाया है वो? रन पार्टियां मिलकर बनी हैं। निकला हमारे बहन जी का अभी आ रहे वही सुनोदार। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार मौर्य, जिला महासचिव। इंडिया अलायंस के बारे में आप जानते हैं? एक बड़ी बात निकल कर आई, अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर बसपा सुप्रीमो इस अलायंस में शामिल होंगी तो हम इस गठबंधन को छोड़कर चले जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये हमारी बहन जी का निर्णय है, अगर वो शामिल होंगी तो हम लोग साथ में होंगे, नहीं शामिल होंगी तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। नहीं, जो अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर बसपा शामिल होगी तो हम छोड़कर चले जाएंगे, इस पर आपका क्या? अब ये उनकी निजी राय है। अब ये गठबंधन कोई उनका अकेले का तो है नहीं, इसमें बहुत सी पार्टियां लगी हुई हैं जी। अगर वो जाना भी चाहेंगे वो उनका निर्णय है। हमारा अभी बहन जी का यही निर्णय है। अभी कोई किसी दल में शामिल तो हुई नहीं है। जी। जो उनका लास्ट में निर्णय होगा वो हम लोगों का सिरोधार्य होगा, बाकी हम लोग कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। बाकी और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे, सीधे से सीधे इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार भारती, मैं मिश्रिक विधानसभा का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। जी। जिस तरीके से इंडिया अलायंस का नाम आपने सुना है और इंडिया अलायंस में जिस तरीके से अखिलेश यादव की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर बसपा इस अलायंस में शामिल होगी तो हम अलायंस छोड़कर चले जाएंगे, इस पर आपका क्या कहना है? उनकी वो पार्टी की नीतियां हैं और पहले से ही दलित विरोधी नीतियां रही हैं जी। मान्या बहन जी सरकार में रही हैं, वो ओबीसी समाज के भलाई के लिए हमेशा कदम उठाया। जो ओबीसी को आज 27% आरक्षण मिल रहा है जी। यह मान्या बहन जी और मान्यवर श्री कांसीराम साहब की देन है। अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के लोगों को देश आज़ाद होने के पहले 15 साल पहले 1932 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रयास से आरक्षण मिल चुका था, लेकिन इन ओबीसी समाज के लोगों को आरक्षण नहीं मिला था। मानिया बहन जी ने और मान्यवर श्री कांसीराम साहब ने हमेशा से जो 1989 में साइकिल यात्रा चलाया, पिछड़ों के अधिकार दिलाने के लिए मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो जी। जो भूमि पड़ी सरकारी है वो भूमि हमारी है, जो बहुजन समाज की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। माननीय श्री कांसीराम साहब के दबाव से मंडल कमीशन लागू हुई। बीपी सिंह के नेतृत्व में, जब बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, तब से आरक्षण जो है 27% ओबीसी को मिलने लगा। हमेशा ओबीसी के लिए, कल्याण के और उत्थान के लिए बात बहन जी ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने की, आपने जीते जी, और मानिया बहन जी कर रही हैं। एक तो बड़ा सवाल ये रहेगा, जिस तरीके से इंडिया अलायंस में बसपा को हटाने की बात की जा रही है, तो क्या लगता है बसपा का अगर बसपा इस अलायंस में आती है तो अलायंस को कितना मजबूती मिलेगी? बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जी, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है जी। और कांग्रेस पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है और उनका प्रयास रहेगा कि अगर बसपा को लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना बहन जी सीट और हर एक मामले में अपना निर्णय लेंगी और जैसा उनका विचार होगा, बहन जी का जैसा आदेश होगा वैसा हम लोग पालन करेंगे। एक बड़ी बात निकल कर आई, कल बहन जी ने एक बड़ा ट्वीट किया और उस ट्वीट में बहन जी ने जो 2 जून को जो 1995 को जो घटना हुई थी, जिसे हम गेस्ट हाउस कांड के नाम से जानते हैं, उसका मैम जो बहन जी ने उसको याद किया है, तो उस पर आप जानते हैं, उसके बारे में क्या कुछ जानते हैं उसके बारे में? ये 2 जून 1995 की जो घटना हुई थी, ये बहुत पहले की घटना है जी। उस पर बहन जी को जो है जानलेवा हमला किया गया जी। बहन जी कैसे भुला पाएंगी? बिल्कुल। देश हित और समाज हित को ध्यान में रखते हुए और अल्पसंख्यकों की मांग थी कि अगर सपा बसपा एक हो जाए तो 2019 में बहन जी ने जो है अपने दिल पर जो है हमेशा पुरानी बात को भूल करके उन्होंने कहा नए रिश्ते चलें और इसके लिए गठबंधन किया। लेकिन उनकी जो है नीतियाँ, हमेशा सपा की जो नीतियाँ हैं, उनका चाल है, चरित्र है, उसका बदलने का प्रयास बहन जी ने खूब किया। आप सभी लोग यहाँ पर बसपा के चाहने वाले लोग हैं और बहन जी ने कल एक ट्वीट किया और ट्वीट में बड़ी चिंता ये जाहिर की कि बहन जी की सुरक्षा को लेकर उनको अब अंदेशा है कि बहन जी पर जो है फिर से हमला हो सकता है। इसके बारे में आप लोग जानते हैं और क्या कुछ सरकार की नीतियाँ रहनी चाहिए इसको लेकर? बहन जी ने
सुरक्षा की जो प्रदेश कार्यालय है बहन जी का, वहाँ पे जो महापुरुषों की प्रतिमा लगी थी और वहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जाते आते हैं, मीटिंग ली जाती है, लेकिन वहाँ पे जो ओवरब्रिज बना वो सपा की जो है बहुत गंदी मानसिकता के तहत, ताकि ये जो महापुरुषों की प्रतिमा है और उसके अंदर जो ताक झांक लगाया जा सके ओवरब्रिज से, इसलिए वो उसको ध्यान में रखते हुए सपा मुखिया ने कार्य करवाया था। उनकी दलित विरोधी नीतियाँ रही हैं, हमेशा नीतियाँ रही हैं, वो बदलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश सिंह जी है जी। मैं विधानसभा सचिव हूँ लहरपुर से। जी। तो मेरा ख्याल तो ये है, हमारे जो बसपा के कार्यकर्ता हैं हाँ जी। उनको हमने दौड़ दौड़ कर सब लोगों को बताया है, जो कैडर काम किया है, चलो मतलब ये जमीन चलो अभियान के तहत उसमें बहुत बड़ी जागरूकता हुई है। और हमेशा जो यहाँ के इलेक्शन हुए हैं वो बैलेट पेपर से हुए हैं। तो मेरे ख्याल से जो है ये हमारी जो पार्लियामेंट है, मोदी जी जो काम कर रहे हैं ये बहुत गंदा काम है, बड़ा घिनौना काम है, ये संविधान के खिलाफ है। क्योंकि संविधान में ईवीएम मशीन से नहीं लिखा है वोट डालने का, क्योंकि जनता की मांग यही भी है कि मतलब वोट हमारे जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, संवैधानिक जो है वो बैलेट पेपर से होना है। इसमें जो है संविधान का हनन किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जितना कार्यकर्ता है, हमारी जितनी जनता है, वो जनता ही निर्णय ले रही कि जो है अब ये खेल बंद होना चाहिए, कि जो है वो खेल वही होना चाहिए जो बैलेट पेपर से हमेशा से चलता आ रहा, सदियों से चलता आ रहा, वही होना चाहिए। नहीं, इसके लिए जनता जो है रोड पे उतरना चाहेगी, उतर जाएगी जनता। हाँ, तो बहुजन समाज पार्टी की क्या मौजूदा स्थिति है यहाँ सीतापुर के अंदर? सीतापुर में हमारे बहुजन समाज की स्थिति बहुत मजबूत है, बहुत अच्छी होगी। हमारे जो कैडर काम पे हम लोगों किया है लहरपुर और बिस्वा विधानसभा, हर मतलब विधानसभा में जा करके, तो हम लोगों को निचोड़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमारे यहाँ की कमेटियाँ, ऐसे कोई एक आधे सेक्टर की मतलब गलत हो, बाकी हमारे यहाँ की जो कमेटी है बहुत अच्छी आ रही है। एक अभियान चलाया जा रहा है बसपा की तरफ से, गांव चलो अभियान, तो वो अभियान वगैरह चल रहे हैं, सारी चीजें वो अभियान हम लोगों का चल रहा था, इस समय नहीं चल रहा है। इसमें थोड़ा ये जो शीतकालीन ये मौसम है उसके वजह से थोड़ा राहत है। नहीं, हम लोगों उस अभियान को इतना दिलचस्पी से मतलब गाँव की जनता, गाँव के कार्यकर्ता और सभी वर्ग के लोग, मतलब इसको हमारे जो है ब्राह्मण समाज के लोग और अन्य समाज के लोग, वो सभी इसको जो है वो मान रहे हैं कि हमको जो है बैलेट पेपर चाहिए। तो बहुजन समाज मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए किस तरीके से लगा हुआ है? अरे हम लोग तो 100% लगे हुए हैं कि इतनी दिलचस्पी से हमारा एससी समाज जो है, हम लोग तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हम हमारे सिख समाज के बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हमारा जो एससी समाज है वो बहुत जोरों से जुटा है, बहुत जोर से जुटा है कि महेश जी की मतलब पार्लियामेंट में इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए और इनके पुनः जो जितने जो है सभी लोगों के अधिकार वापस दिए जाएं, जो संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, संवैधानिक अधिकार में हर कास्ट के लोग हैं, हर कास्ट के लोगों को नुकसान हो रहा है, ये तो जनता को नुकसान हो रहा है। संवैधानिक जो है हनन किया जा रहा है, उसका अधिकार से ना, तो सभी वर्ग के लोग हैं, इसमें कोई एससी वर्ग नहीं है। और बाबा साहब ने जो संविधान को लिखा था वो सभी एक इंसानियत के नाते से लिखा था, किसी जात बिरादरी का उसमें वो नहीं था। इतना ना कह करके मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। भैया आपका मीडिया वालों को बड़ा धन्यवाद कर रहा हूँ भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हम यहाँ पर सीतापुर में आए थे और सीतापुर में किस तरीके से यहाँ के जो लोग हैं वो बसपा सुप्रीमो को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार गांव चलो अभियान से लेकर तमाम जो अभियान बसपा की तरफ से चलाए जा रहे हैं वो लगातार चल रहे हैं। हालांकि जो ठंड का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, शायद इसकी वजह से जो है थोड़ा सा जो है उसमें मंदी आई है, लेकिन लगातार जो लोग हैं यहाँ पर मजबूती से साथ में खड़े हैं और बसपा सुप्रीमो का जो भी निर्णय होगा गठबंधन को लेकर उस पर लगातार वो लोग तमाम एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, तमाम उनके साथ में जो है कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।